10th क्लास त्रिभुज का चैप्टर हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 में हमें क्या दे रखा है, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल एफ ई जी के तो दर्शाइए। ये 3 पार्ट हमें इसमें दर्शाने हैं। अब इसमें कहीं भी वर्ड आकृति नहीं लिखा है। आकृति आपको खुद से बनानी है। जब आकृति खुद से बनानी होती है मीन्स ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें गिवन है सी डी, ये लाइन सी डी है। ये एंगल देखो सी डी और जी एच, सी डी के साथ हमें दे रखा है जी एच। क्रमशः, क्रमशः का मतलब सी डी जो वो ए सी बी की समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। समद्विभाजक दोनों कोण बराबर हैं। इसमें एंगल 1, एक का नाम एंगल 1 रख देते हैं, एक का नाम एंगल 2 रख देते हैं। इसी तरह से जी एच, ये एंगल ई जी एफ इसकी समद्विभाजक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। 3 और 4 इनके हमने नाम रख दिए। और क्या दे रखा है हमें दिया है सी डी एंगल ए सी बी की समद्विभाजक है। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें दिया हुआ है। और जी एच एंगल ई जी एफ की समद्विभाजक है। मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। अच्छा, इसके आगे एक चीज़ और लिख देते हैं हम। ये जो है एंगल सी की हाफ है और ये एंगल जी की हाफ है। ये भी मैंने साथ से लिख दिया कि ये एंगल जी की हाफ है। और हमें क्या दिया है साथ में, तो इसको समीकरण 2 कर देते हैं हम। ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल एफ ई जी के। एक हमें ये गिवन है कि ये दोनों समरूप हैं। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब दर्शाइए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि क्या दर्शाना है हमें इसमें। सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये हमें दर्शाना है। हमें जो लाइनें लेनी है सी डी ये लाइन लेनी है, इसके साथ जी एच लेना है अनुपात में, और ए सी और एफ जी ये लेना है। देखो इसका मतलब क्या हुआ। ये अनुपात कब हो सकता है कि जब हम त्रिभुजों को समरूप दिखा दें। एक तो त्रिभुज समरूप दिए हैं बट हमें इसकी नीड नहीं है, इसका हम यूज़ करेंगे। हमें कौन से 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। जब भी अनुपात होता है तो हमें त्रिभुजों को समरूप दिखाना पड़ता है उससे पहले। तो कौन से 2 त्रिभुज लें हम, तो एक तो हम लेंगे डी ए सी और दूसरा एच एफ जी। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी डी ए और जी एच एफ। हम इन 2 त्रिभुजों में लेते हैं, त्रिभुज सी डी ए और त्रिभुज जी एच एफ में। इन 2 में देखते हैं कि हमारे पास
क्या चीज़? अच्छा, तो सबसे पहले तुम लेते हैं ए और एफ इक्वल है। एंगल ए और एंगल एफ क्यों इक्वल है? क्योंकि जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है। इस केस में जब ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब ए और एफ ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 4 है हमारा। यहाँ देखो ये दो तो एंगल हमने दिखा दिए। अब यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 4 है। ये दोनों भी इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 4। देखो इसका रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल 2 जो है हाफ ऑफ एंगल सी है और एंगल 4 वो हाफ ऑफ एंगल जी है। और एंगल सी और एंगल जी बराबर है। एंगल सी और एंगल जी बराबर है। फिर से देखो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हैं। क्यों? किस केस में? एंगल 2 जो है एंगल सी का हाफ है, एंगल 4 एंगल जी का हाफ है और सी और जी बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दो त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए सी और जी बराबर होंगे। सी का आधा एंगल 2 है, जी का आधा एंगल 4 है। तो जब सी और जी बराबर हैं तो इनके आधे भी बराबर होंगे, मीन्स एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं ट्रायंगल सी डी ए इज समरूप। समरूप है जी एच एफ के। जब ये समरूप है तो इनकी भुजाएं ले लो। सी डी ये शुरू की दो लिए हैं तो इधर से भी शुरू की दो लो। जी एच इज इक्वल टू यहाँ पे ए सी, ए सी, ए सी इधर से भी ऐसे लो एफ जी। तो इसको हमने ये हो गया हमारे हैंड्स शॉर्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें दर्शाना है ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। इन दोनों को हमें अब देखो यहाँ पे लिखो क्योंकि सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्योंकि एंगल अब डी सी बी कौन सा है हमारा? डी सी बी ये वाला है हमारा। और एच जी ई इन दो ट्रायंगल को लेना है। क्योंकि हमें ये पता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल सी और एंगल जी बराबर होंगे। और हम क्या कह सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। सी का आधा एंगल 1। अब देखो भाई नीचे वाला एंगल लेना है क्योंकि हमें नीचे वाले ट्रायंगल में आना है डी सी बी में। और इधर से नीचे वाला एंगल 3 जो तुम्हें फर्स्ट पार्ट में एक लाइन में करके दिखाया था वो मैं तुम्हें ऐसे पूरा ओपन करके दिखा दिया। पुनः इसको समीकरण को नाम दे दो 4। पुनः देखो ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी की। एंगल बी और एंगल ई ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है ये। इस वजह से ये लाइन हम यहाँ भी लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। इसको समीकरण 5 दे दो। अब जो हमने दो त्रिभुजों को शो करना है, एक तो डी सी बी और एच जी ई, इन दोनों को लेते हैं। त्रिभुज डी सी बी और
त्रिभुज एच जी ई में एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गए समीकरण 4 से। एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो गए समीकरण 5 से। तो बी और ई बराबर हो गए, सी का आधा और जी का आधा बराबर हो गए। तो हम लिख देंगे डी सी बी ये सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के एंगल समरूपता से। सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या चाहिए, हमें दर्शाना क्या है हमें कि ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ये हमें दर्शाना है। सॉल्यूशन करते हैं। अब डी सी ए ये ऊपर वाला है, अब ऊपर वाले ले लेना है। डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए। और एंगल 1 नहीं एंगल 2, ऊपर तो एंगल 2 है, एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल 2 जो है हाफ ऑफ एंगल सी है, एंगल 4 हाफ ऑफ एंगल जी है, और एंगल सी और एंगल जी इक्वल हैं, इसलिए इनके आधे भी इक्वल होंगे। तो यानी दो ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, एंगल समरूपता से। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू।